नमस्ते, वेलकम। नए जोश, नई उमंग के साथ आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 9th क्लास के बच्चों के लिए और 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। उसी के साथ हमने अपने चैनल का लोगो भी चेंज किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है इसको हमें देखना होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सेब टपक रहा है पेड़ से। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है। उनके दिमाग में विचार आया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, और अंततः उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की। और ग्रेविटेशन क्या है जरा उसको देखते हैं, समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में प्रत्येक बॉडी दूसरी बॉडी को आकर्षित करती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ। अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ एंड सन के बीच में। फेलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड। किसी ट्री से एप्पल का नीचे गिरना, ये सभी ग्रेविटेशन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। दो बॉडीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ को समझने से पहले। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। दो बॉडी हमें नजर आ रही हैं ए और बी फिगर में। बड़ी बॉडी का मास है एम और छोटी बॉडी का मास है स्मॉल एम। और दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर आपको दिखाई दे रही है। ये क्यों लिया गया है आपको अगली स्लाइड पे क्लियर होगा। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है ये बच्चों याद रखना है। इसमें JEE में क्वेश्चन आते हैं। 9th क्लास के बच्चे इसे अच्छे से याद कर लें, समझ लें। ये आगे बहुत सारी चीज़ें ओपन करने वाला है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सारे कॉन्सेप्ट इसी से ड्राइव आगे होते हैं जाकर के। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज। किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? पहला पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। दोनों बॉडीज का जो मास है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, बड़ी बॉडी का मास इंटू स्मॉल m, छोटी बॉडी का मास। दूसरा पॉइंट है ये फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जब भी बॉडीज की डिस्टेंस की बात करते हैं बड़ी बॉडीज की, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर की जाती है। जैसे आप अर्थ की और मून की बात करेंगे तो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर की कितनी दूरी है उस डिस्टेंस की बात की जाएगी। अगर उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं पॉइंट 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा हमें? कंबाइनिंग पॉइंट 1 एंड 2 बी ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमें मिल जाएगा कैपिटल F दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो किसके बराबर हो जाएगा? M इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी G। ये हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया है, ये कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है। और वो कांस्टेंट क्या है? वेयर G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए बच्चों, ये याद कर लेना इस वैल्यू को। आपको इसको ड्राइव भी किया सकता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इट वॉज कैलकुलेटेड बाई द साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका कैलकुलेशन किया था। तो उन्होंने वैल्यू दी थी किसकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू। ये याद रखिएगा जो बॉक्स में आपको दिख रही है। इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इस यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ने बहुत सारे फंडे दुनिया के क्लियर कर दिए थे। जब तक ये नहीं आया था दुनिया में बहुत सारी भ्रांतियां विद्यमान थी। उन भ्रांतियों को इसने दूर किया, मिसकंसेप्शन को इसने रूल आउट किया। क्या कहें? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हैज एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमेना लाइक फोर्स विच वाइंड्स अस टू द अर्थ। वो फोर्स जिसके कारण हम पृथ्वी से बने हुए हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा, हाउ मून रोटेट्स अबाउट अर्थ। मून अर्थ के अबाउट क्यों रोटेट करता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स अराउंड द सन। वीनस का, मरकरी का या जुपिटर का या सैटर्न का जो मोशन है सन के अबाउट, वो क्यों है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण है। तो ये ग्रेविटेशन लॉ जब आया उसके बाद ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ पाई। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन सी। टाइड्स जो बनते हैं और सी में वो क्यों बनते हैं? जब मून नज़दीक आ जाता है या सन पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो कैसे बनते हैं, वो सारी फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाया कौन? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe my channel. Jai Hind, Jai Bharat.